फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हमारे साथ फिर से एक बार प्रवीण जी है। सर, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप इतना टाइम निकाल रहे हो और इतना हमारे लिए इतना कर रहे हो। मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप भी देख रही थी, आप पेशेंटली सबको आंसर्स देते जाते हो। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। मुझे आपसे बात करके खुद अच्छा लगता है कि आप स्प्रेडिंग कर रहे हो, और काफी पहले से। मैं तो अभी नया मैंने शुरू किया, आप इतने समय से लोगों को जगा रहे हो, और ये हम सबकी ड्यूटी है। एक बिल्कुल। तरफ तो पूरा मीडिया एक तरफ है, 6 लोग पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कम से कम हम लोग अपने लोगों को एक मौका तो दें कि जो कुछ हो रहा है उन्हें पता लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं आपका एक पोस्ट देख रही थी, उसमें आपने मेंशन किया था कि जो डार्क फोर्सेस है वो अक्सर 3 पिलर्स है उनके, जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। हम्म। तो इस पर आप थोड़ा बता सकते हैं कि माइंड कंट्रोल किस किस तरह से चल रहा है? देखिए, 3 पिलर जो मैं कहता हूँ, बेसिकली एक तो पॉलिटिशियन है, जिनके अंदर ईगो होती है पावर को एक्सरसाइज करने की, वो बड़ी जल्दी उनके उनके वो बन जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है स्पिरिचुअल लीडर। डार्क फोर्स देखती है कि किस तरह स्पिरिचुअल जो लीडर हैं वो लोगों को, मासेस को मोटिवेट करते हैं। ह्यूमन बीइंग बड़ा सिंपल है, विश्वास करता है, गुरु पे विश्वास करता है, सरेंडर करता है किसी एक पर्सन पे। हम्म। तो इट इज देयर सेकंड पिलर। और थर्ड पिलर जो है वो लोग शायद ना विश्वास करें, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हॉलीवुड और हम्म। बॉलीवुड बोथ। जो टॉप हम्म। लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे, उनका पैशन था म्यूजिक इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने बताया कि एक स्टेज के ऊपर वो नहीं जा सकते जब तक वो उनका हिस्सा ना बने। इट इज नॉट पॉसिबल, हम्म। पॉसिबल ही नहीं है इतने उसके उस लेवल पे जाना। तो ये 3 के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। तो ये तीनों डेंजरस हैं। और आप अगर देखो, जो नए हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जितने बड़े हैं, बहुत बड़े, जो जिनके आश्रम्स हैं, फैन और फॉलोइंग है। हाँ। एग्जैक्टली जिनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनका उससे पहले गुरु कौन था। या उनकी सारी हम्म। स्पीच सुनो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, पॉलिटिकल लीडर के साथ उनके अलाइनमेंट देखो, डीपॉपुलेशन एजेंडा की बात करो। डीपॉपुलेशन एक ऐसा इशू है जिसपे मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। लोग सफर करते हैं, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों को लगता है कि मेट्रो में जाओ, ट्रेन में जाओ, भीड़ बहुत होती है, तो उनको ये कहना कि भीड़ पॉपुलेशन ज्यादा है वो मान लेते हैं। ये सच नहीं है, हम्म। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो छुपा के रखी हुई है। अगर टेक्नोलॉजी होगी तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। अर्थ के लोग ट्रेवल कर रहे हैं 1950 से, और ये डार्क फोर्स छुपा के रखती है, और वो उनके इंस्ट्रूमेंट बन के डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं, इसलिए वो मोटिवेट करते हैं स्पिरिचुअल लीडर। हम्म। तो दैट वाज माय पॉइंट, दैट आई मेंशन ऑलवेज 3 स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल बहुत डेंजरस है। पॉलिटिकल के बारे में तब भी लोग सोचते हैं ओके ये सत्ता के भूखे हैं, स्पिरिचुअल को पूरा विश्वास करते हैं। हम्म। ये थोड़ा सा। एकदम, वो भी एक ब्लाइंड फेथ बोलते हैं ना, कई बार यस, इतना ब्लाइंड फेथ होता है लोगों का, मतलब आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं यस, और कुछ सोचते भी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग भी जैसे हमारी हम यूज नहीं करते हैं एट टाइम्स, यस, तो वो कई बार हमें खुद को ही भारी पड़ जाता है। बहुत डेंजरस है। हाँ। और इसके लिए साइकोलॉजी में शब्द है कॉग्निटिव डिसोनेंस। दैट या मीन्स उनकी आत्मा जानती है कि ये गलत है, गलत है। जानते हैं, लेकिन तब भी विरोध नहीं कर पाते। और तभी हम्म। आप देखो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, वो सालों लेडीज का शोषण करते रहे। ऐसा नहीं था कि उनके हम्म। फॉलोअर बिल्कुल बैंड थे, वो महसूस करते थे लेकिन बोलते नहीं थे। तो इसलिए बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना जरूरी है, चाहे कोई भी हो। इस समय बड़ी एक हम पूरी दुनिया एक ऐसी स्थिति में है कि हम सबको जागना है। तो जो भी बिल्कुल। इस लाइट में हम लेकिन देख रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे को काफी लोग अजीब से कमेंट करते हैं। एक इस टॉपिक पे खराब कमेंट अभी तक नहीं आए, 1-2 बार लोगों ने कहा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ये लाइट में वो देख रहे हैं कि ये सच है। हम्म। और अभी तो खास करके इतने सारे इल्यूजन्स फॉल होते जा रहे हैं, और एग्जैक्टली। 3D की सारी चीजें अभी जैसे एकदम सामने खड़ी है कि यहाँ पर हम इस तरह से रहते आए थे, और हम उस तरह से फिर शिफ्ट भी करते जा रहे हैं 5D रियलिटीज एग्जैक्टली। में। जैसे जैसे न्यू न्यू एनर्जीज आ रही है, सब लाइट में आती जा रही है चीजें। यस, फॉर मी इट इज प्लान इज वर्किंग परफेक्टली। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग। और सर, अगर हम कंट्रोल ग्रिड की बात करें तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से कंट्रोल ग्रिड्स चल रहे हैं? एक्चुअली ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि जो भी व्यूअर्स हैं थोड़ी देर के अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करें। जो मैं कह रहा हूँ शायद उनके लिए नया हो, मान लें ओपन कि शायद माइंडनेस। सही है, हाँ। शायद नहीं सही हो, शायद गलत हो, लेकिन एक बार
आने दें अपनी चेतना के अंदर। इस अर्थ पे जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हायर भी गलत शब्द है, ईटीज के थ्रू अर्थ पे आती है, दे आर एडवांस इन देयर टेक्नोलॉजी। तो जो नेक्स्ट डायमेंशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, 5 डायमेंशन पॉजिटिव, 5 डायमेंशन नेगेटिव। जो नेगेटिव टेक्नोलॉजी है दैट इज कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड इस तरह की है जैसे हम फिलामेंट के थ्रू सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह की एक नेगेटिव टेक्नोलॉजी से अर्थ के ऊपर ये उसको चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेशन। तो अगर आप इसको इस तरह समझ सकते हो जैसे 5G नेटवर्क लग रहे हैं या इससे पहले 4G नेटवर्क हैं, जो लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, मैं तो नहीं करता, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, जब भी कभी वेव्स आती हैं तो उससे पहले वो रीडिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। जो रेडिएशन है, इस जो टावर्स हैं, उन टावर्स का रेडिएशन से ह्यूमन पे फर्क पड़ता है, ये तो सारे जानते हैं। लेकिन जो 5G जो कंट्रोल ग्रिड की बात होती है वो फिजिकल नहीं है, दैट इज नॉन फिजिकल ग्रिड है अर्थ के पास, जिसपे इस टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये सोलर फ्लैशेस की बात हुई, डार्क फोर्स इज फुली अवेयर ऑफ सोलर फ्लैश, फुली अवेयर ऑफ दिस इवेंट। और इस इवेंट को अगर ह्यूमैनिटी जाग सकती है अगर वो सेपरेशन छोड़ के वननेस में आ जाए। और ये ह्यूमैनिटी का नेचर है, वननेस ह्यूमैनिटी का नेचर है, लेकिन उस कंट्रोल ग्रिड को उन्होंने कंप्लीट हाई किया हुआ है। इसकी वजह से लोग बातें सेपरेशन में रह रहे हैं, दैट इज कंट्रोल ग्रिड। इस ग्रिड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। इनर जो अर्थ पे लोग हैं, जो अर्थ अलायंस है, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। कहीं कहीं पे ब्रेक हुई है, लेकिन पूरी तरह ब्रेक नहीं हुई। और अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी नानी दी थी, दादी थी, उनसे मैं सुनता हूँ उनकी स्टोरी, मेरी मदर, हम लोग, अभी भी मेरी सिस्टर है, वो पड़ोसी थी हमारी, लेकिन वो भाई है, रक्षाबंधन है, वो मुझे राखी बांधती है, इतनी हमारी एज हो गई। ये ह्यूमन का नेचर है, प्यार से रहना। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये इन्होंने कंट्रोल ग्रिड की वजह से इसको हाई किया हुआ है 2015 ऑनवर्ड्स। तो ये कंट्रोल ग्रिड है। इस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, 5G नेगेटिव टेक्नोलॉजी लाइक रेडिएशन। और इसके अगेंस्ट जो लाइट वर्कर हैं या स्टार सीड्स हैं या हम लोग हैं, हमारा काम है कि हम इस ग्रिड में लव, वननेस लाएं। उनकी ग्रिड फेल हो जाएगी। और एक सेकंड भी मैं एग्जाम्पल से मान लो कहना चाहूँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर। चूहों का एक सबसे मनपसंद जो चीज थी, उस चीज को सूंघते हुए भागते आते थे। उनको भूखा रखा और वो चीज को जैसे ही उनको दी तो उसमें करंट लगा के मार दिया चूहे को। 7 जनरेशन ऑनवर्ड्स उस चूहे की ब्रीड ने वो चीज कभी नहीं खाई। तो जो मर गया था वो तो मर गया। आकाशीय क्रॉनिक में ये रिकॉर्ड हो जाती है इंफॉर्मेशन। और जानवरों के पास एक्सेस है, साइबेरिया से उनको पता होता है कि सर्दी में खाना नहीं मिलेगा तो इंडिया में खाना है ना। इतने छोटे से माइंड में उनको जीपीएस कहां से उनको पता लगता है कि इंडिया में खाना है। आकाशीय क्रॉनिक में ये सेव है। तो एक गुड न्यूज और है, ईटी जो गुड ईटीज हैं वो हमारी मेमोरी को भी रिप्लेस कर रहे हैं। इट इज नॉट ए फैंटेसी। हमारी जो वार की मेमोरी है, जो हमारी ओल्ड मेमोरी है, जिसमें हमारे डर, फियर थे, कुछ फिक्टिशियस थे, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताए, कुछ हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए, उसको वो लव की एनर्जी से एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग देयर जॉब। अगर हम अपने आप को अलाउ करें लव की फ्रीक्वेंसी में आने के लिए, तो हमारी मेमोरीज वो भी चेंज कर रहे हैं। और हमारी भी ड्यूटी है कि हम वननेस को अडॉप्ट करें, तो इनकी कंट्रोल ग्रिड फेल हो जाएगी। तो ऊपर से हमें सपोर्ट भी मिल रहा है और अपने तरफ से भी कॉन्शियसली हम लोग को शिफ्ट करने की जरूरत है। यस, ग्रेट ग्रेट। ठीक है सर, अगर हम इंफॉर्मेशन वॉर की बात करें कि इंफॉर्मेशन के थ्रू जैसे एक वॉरफेयर चल रहा है, तो वो किस तरह से हम इसे देख सकते हैं एट प्रेजेंट जो चीजें चल रही है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डार्क इतनी क्लेवर है। जब उसने देखा कि अवेकनिंग हो रही है तो कंट्रोल्ड अपोजिशन है। इट मींस कि डार्क के लोग ही इसको बता रहे हैं कि अवेकनिंग हो रही है, और उसके 70-80% सच बोलते हैं और 20% वो अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करते रहते हैं। दैट इज कंट्रोल्ड अपोजिशन और इंफॉर्मेशन वार। और इंफॉर्मेशन वार इतनी ज्यादा है कि जो सिंपल आदमी है वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा, कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है। बिल्कुल। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। माइकल सालास बहुत फेमस है यूफोलॉजी, वो उस पर काफी समय से रिसर्च करते हैं, बुजुर्ग आदमी है। कि जो ये ऊफो कहते हैं ना इंडिया में, जो उड़न दस्तियां टाइप की जो बींग्स होते हैं। अब उनका जो क्लियर है कि 4 सेवियर है अर्थ पे, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट और रूस के पुतिन। अब आप देखो चाइना में सबसे
सबसे डिफिकल्ट सोशल क्रेडिट सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है। ट्रम्प जो है, ट्रम्प को भी काफी समय तक लोगों ने माना, अब ट्रम्प के बारे में एक्सपोज हो रहा है कि ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एजेंडा। पुतिन के बारे में सेम है, मोदी जी के बारे में मीडिया में जानते हैं क्या हो रहा है। सी, तो कोई भी सेवियर नहीं। दिस इज माइकल सालास। सेकंड है एलेना दनान, पता नहीं आपने शायद नाम सुना हो, बहुत फेमस यूट्यूबर है, वो भी इनके बारे में काफी बताती है। शी सेज कि उसका कनेक्शन है फिफ्थ डायमेंशन में पिलेडियन से। एवरीथिंग वैक्सीन का विरोध करती है एंड सो ऑन। लोग सोचते हैं ओके परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है। नाउ शी सेज कि उसके माइंड में एक चिप लगी हुई है, उस चिप के थ्रू कम्युनिकेशन होता है और अल्टीमेटली सबको माइंड में चिप लगवानी पड़ेगी हायर डायमेंशन से कम्युनिकेट करने के लिए। सो जिसको बचने के लिए हमने वो सब किया, वो फाइनली स्टेप तो चिप ही है और वो चिप में पहले से पहुंची हुई है। दिस इज इंफॉर्मेशन वॉर, and this information war is going to be very very difficult for the people who are not aware of all these things. yes और मान लो एक और बात थी, पहले हमें बताया गया कि बहुत जल्दी जब ये सिस्टम कोलैप्स होंगे तो फाइनेंशियल सिस्टम रेडी हैं, विद दैट फाइनेंशियल सिस्टम देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बैंकिंग चाहे फ्लॉप हो जाए या कुछ भी हो। Now another information is leaking recently that this financial system based on universal basic income for all is also Nisara Gesara is also part of that agenda. Okay. Because only then they will get that there's chip or something, only then they will get the only then they will get the same thing. It's very so dangerous. Really, we are shocked at the same time, but I think because we are on the next phase of awakening, so it has to be disclosed. सर ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। ऐसे फॉल्स लाइट न्यू एज की जो चीजें चल रही है वो मैं खुद भी नोटिस कर सकती हूँ और हम सब एक तरह से देख ही सकते हैं। अगर हम ऐसे ही चैनल मैसेजेस और ये सारी चीजें भी देखें तो 99% जो है इधर लाइक ये जो चैनल मैसेजेस भी आते हैं या तो ये मैसेजेस जेनरिक होते हैं और जो मैसेजेस को चैनल करने के लिए बोलते हैं कि हम जैसे जीसस को चैनल कर रहे हैं या सेंट जर्मेन को चैनल कर रहे हैं, उनका उतना फ्रीक्वेंसी स्टेट भी होना चाहिए जो ये क्लेम करते हैं कि हम लोग ऐसे बींग्स को चैनल करते हैं। अभी जैसे सेंट जर्मेन का अगर हम देखें तो उनका एक 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट एग्जिस्ट करता है और हम यहाँ पर हार्डली ऐसे ह्यूमंस, शायद मतलब 1% भी ह्यूमंस नहीं होंगे जो सच में उस टेम्पलेट को लेकर बैठे हुए अपने साथ। तो ये 1% ह्यूमैनिटी इस स्टेज पे आ जाएगी, उसी दिन अवेकनिंग हो जाएगी। 1% ओनली 1% एलिट्स आर देयर। 1% अगर आ जाएगी तो बैलेंस हो जाएगा। तो यू आर राइट कि अभी 1% बहुत कम लोग हैं उस फ्रीक्वेंसी में। 500 की फ्रीक्वेंसी में लोग नहीं है जिनका हार्ट ओपन हुआ हो। यस तो ये जो क्लेम करते हैं या तो ये लोअर एस्ट्रल एंटिटीज को चैनल कर रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि वो हायर बींग्स को चैनल कर रहे हैं या तो उनको मतलब खुद ही मिसकंसेप्शन है उनको कि वो सच में हायर बींग्स को, क्योंकि अगर चैनलिंग में देखने जाए तो ये रिसर्च में बताया गया है कि जो बींग्स होते हैं वो लोग प्योर अपना बिलीफ सिस्टम तो डालते ही है। जो भी चैनल मैसेजेस लेकर भी आ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं खुद के बिलीफ सिस्टम है तो जाके वो चैनल करे। बहुत ही प्योर बींग्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो सच में वो चैनल कर पाते हैं मैसेजेस, वो हायर एस्पेक्ट से जुड़ पाते हैं। फर्स्ट थिंग, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो कि आप उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाओ, फर्स्ट थिंग। और जो ये छोटी मोटी कर रहे हैं इनकी ईगो के थ्रू प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन, बिकॉज देयर ईगो इज देयर। और थर्ड, दिस डार्क फोर्स इज वेरी क्लेवर, देयर आर्टिफिशियल एजेंडा इज ऑलवेज देयर। जो इस तरह की जो बीइंग हैं जो क्लेम करते हैं, ये सबसे सिंपल टारगेट है इनके लिए, सबसे आसान टारगेट है। मैं किसी चैनल को अब नहीं सुनता, शुरू में मैं भी सुनता था। मैं सिर्फ एक क्रायन को फॉलो करता हूँ, इज अ वेरी ओल्ड चैनल, 30 ईयर्स से वो चैनलिंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक मैं क्रायन को फॉलो करता हूँ, किसी को नहीं करता। तो ये सब से हम डिसर्न कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे हमें पता चले कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी न्यू एज डिसइंफो है? तो इसमें हम मतलब क्या कर सकते हैं? जैसे या तो अपना इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग करना है जो हम डिसर्न कर सके। एक ही काम है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करेंगे, हम वही चीज अट्रैक्ट करेंगे जो हम हैं। अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी हूँ, मैं कितनी भी लॉजिकल बातें कर लूं, उसी को अट्रैक्ट करूंगा जहां पे मैं हूँ। तो सबसे पहला काम ये, अगर नहीं कर पा रहे सॉर्ट आउट, तो इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर दें। एटलीस्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको परेशान करेगी, तो उस पर काम करोगे, एक डाउट आ जाएगा, है ना। एलेना दनान का दूसरा मैसेज है कि आफ्टर असेंशन 3 पीपल जो मोस्ट रिच हैं वो इसको पूरी अर्थ को दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे।
अमेज़न का जेफ बेज़ोस, एलन मस्क, जो सबसे ज़्यादा अपनी चिप लेके बैठा हुआ है, और एक थर्ड पर्सन रिचर्डसन है शायद ग्रूस ब्रिटेनियन का। तो इसीलिए अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई, कहीं न कहीं सेटल है कॉन्शियसनेस माइंड में, तो डेंजरस है। बेटर अगर नहीं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते तो सुनना छोड़ दें। मैं तो सजेस्ट करूँगा, बहुत क्लियरली सजेस्ट करूँगा। इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, अपने ऊपर काम करें। और एक अपना खुद का भी फीलिंग मालूम पड़ता है, कभी भी हम कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो अंदर से हम फील कैसे कर रहे हैं। अगर हम बहुत ही लो फील कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के बाद में, तो भी एक साइन है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे अलाइनमेंट में है ही नहीं। Yes. कई बार Alignment में तो हमारे नहीं। अंदर से, हाँ, हमारे अंदर से भी एक इंट्यूशन बोलता है, उस टाइम पर एक फीलिंग आती है, Yes. लेकिन हम कई बार इग्नोर कर लेते हैं और फिर हम ऐसे ब्लाइंडली उन चीजों को फॉलो तो फॉलो करते करना जाते शुरू हैं। करते हैं, और सेकंड बार हम इम्प्रेस भी हो जाते हैं। मान लो यूट्यूबर एलेना का नाम है, 25,000 व्यूज हैं एवरी वीक, तो हम सोचते हैं हाँ, कितने सारे लोग कर रहे हैं तो गलत थोड़ी होंगे। हम थोड़ा सा कॉग्निटिव डिसोनेंस है, सदगुरु जग्गी वासुदेव के, क्या ये लोग फॉलो करते जा रहे हैं, इस तरह भी, बिल्कुल। इस तरह हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसलिए इनसे बचना ठीक है। और दूसरा आपने कहा कि हम अगर मान लो रेजोनेट नहीं करते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन ये अदरवाइज भी है। मान लो आपकी आपकी वाइब्रेशन हाई है और लो को तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया, अदर वे अराउंड आपकी इंफॉर्मेशन या किसी पर्सन की लो है और उसको सही इंफॉर्मेशन आ रही है, वो भी रेजोनेट नहीं करेगा, तो भी छूट जाएगी अच्छी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर, क्योंकि आज हम लोग माइंड कंट्रोल के बारे में बात कर ही रहे हैं, हम अगर मून की बात करें, मून के बारे में बोला गया है कि वो एटलांटिस, जब फॉल ऑफ एटलांटिस हुआ था उसके बाद में अपीयर हुआ था। जब मतलब पलेडियन और रेप्टिलियंस का वॉर हुआ था, उसके बाद में जाके मून था। तो बहुत ऐसे मानना है कि मून पर रेप्टिलियन बेस एग्जिस्ट करता है। मून, हम जानते हैं कि माइंड पे ही सब कुछ चल रहा है, माइंड कंट्रोल भी पूरा माइंड पर ही चल रहा है। और न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्सिस, सभी लोग फील कर सकते हैं कि किस तरह से ज्यादा थॉट्स आते हैं उन दिनों पर। अच्छे भला मतलब पर्सन हिल जाता है ऐसे जब टाइम पीरियड्स आते हैं। तो मून किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, मतलब बी इट नॉट नॉट जस्ट एनिमल, नॉट जस्ट ह्यूमन, बी इट एनिमल्स, सबको, मतलब जो भी एग्जिस्ट करते हैं सब पर मून का कंट्रोल एक तरह से है ही। तो एक तरह से लोग इतने सारे फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स करते हैं, और फुल मून मेडिटेशंस होते हैं। तो क्या है, मतलब एक्चुअल में ये आपका क्या मतलब इस पर बोलना है? देखिए, बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आजकल मैं जब सुनता हूँ सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोगों ने मून के बारे में जो बताया कि ये जो ओल्ड एटलांटिस और उस समय का पीरियड था, पेरिडियन और रेप्टिलियन की जब बाहर हुई, तो एक स्पीसीज जो काफी पावरफुल थी और वीक पड़ रही थी, उसने अपने आप को अपनी स्पेसशिप में, मून इज नॉट ए प्लेनेट और सब प्लेनेट, ये स्पेसशिप है, उसमें अपने आप को इनर हिस्से में अपने आप को सेव करने की कोशिश की। और जो जो मून का एक हिस्सा है उसमें अभी भी अगर मून के उस हिस्से को देखते हैं तो ग्लास टाइप के डोम है, ताकि वो थोड़ी लाइट ऑब्जर्व कर सकें या देख सकें। दे आर इन द मून, बट दे अल्टीमेटली दे ऑल वेनिस्ड, उनका ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इस स्पेसशिप को उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम में अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे ले आए। ये काफी हद तक सुनने में चाहे कैसी भी लगे, सुनने में आपको विश्वास हो या ना हो, इसकी कई बातें इसमें सही हैं। मोस्टली और ऑलमोस्ट एवरी प्लेनेट और सब प्लेनेट वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है और अपनी साइकिल पे भी मूव करता है। मून किसी भी तरह में मूव नहीं करता, ना तो वो एक्सिस पे मूव करता है ना वो साइकिल में मूव करता है। और जो मून का जो हिस्सा हम अर्थ से देखते हैं वो स्टेशनरी है, उसके जो बैक हिस्से में है वहां पे ये सारे रिस्ट्रिक्शन लोगों ने देखे हुए, जो डिस्ट्रक्शन वहां पे हुए थे। तो ये सच है यहां तक। और अगर आप देखो, इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, मून पे लाइफ है, हमें चाहे पता हो या ना हो। बट जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करता हूँ, वो रेप्टिलियन नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है। वो थे कभी, अब जो मून है वो न्यूट्रल जोन है। जैसे हमारी अर्थ पे स्विट्जरलैंड न्यूट्रल जोन माना जाता है, न्यूट्रल वार जोन है। अगर अर्थ में कभी वार होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वार होगी, तो स्विट्जरलैंड में वार नहीं करते, सारे लोग यहाँ पे बैठ के इसके सोल्यूशन ढूंढते हैं। इट इज नो वार जोन। सेम वे जो हमारी गैलेक्टिक है, इसमें मून नो वार जोन है। इसमें डिफरेंट गैलेक्सीज के बीइंग आके जब कभी मीटिंग करते हैं, ये इट इज लाइक दिस। तो रेप्टिलियन कंट्रोल में नहीं है। और ये बात अगर जो लोग वेरीफाई करना चाहें, जो मून की लाइफ है वो अर्थ की लाइफ से बहुत पुरानी है। अगर जियो फिजिक्स वगैरह में उसके वहां के जो पार्टिकल वो लेते हैं
तो वो डिफरेंट है। इट मीन्स इट इज ट्रू कि वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था, बाद में यहाँ पे आया है। सो इट इज वेरीफाइबल फैक्ट। और मूव नहीं करता, स्टेशनरी है, उसके पीछे हिस्से में है। और इंडिया ने एक सैटेलाइट भेजा अभी लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर, आई डोंट नो, मून की जो डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर है। अगर उसको प्रोजेक्टाइल किया था तो वो और ज्यादा होगा, आई डोंट नो 4 लाख किलोमीटर, 4.5 लाख किलोमीटर ट्रेवल करके सैटेलाइट मून की सरफेस से 2 किलोमीटर दूर था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। 7 मिनट का डिस्टेंस था जब वो मून पे लैंड कर सकता था, और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। हु डिड इट? इट वाज नॉट ए फेलियर, देयर इज ए लाइफ। और अर्थ के पीपल 1950 से मून पे ट्रेवल कर रहे हैं। नासा या इसरो इसके बारे में ना तो जानते हैं, और अगर जानते हैं तो सीक्रेट रखते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है। उनके लिए यही टेक्नोलॉजी है कि सैटेलाइट भेज दिया, टेलीस्कोप भेज दी, वहां पे फोटो खींच के भेज दी, बट थ्रू पोर्टल 8 और 10 मिनट्स में लोग ट्रेवल करते हैं, बट दे ट्रेवल थ्रू पोर्टल्स, इट इज हैपनिंग। लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग विश्वास ना करना चाहें तो ना करें, मैंने भी सुना है, मुझे भी नहीं पता मुझे विश्वास करना चाहिए कि नहीं। व्हेन दे मेक दिस स्पेसशिप, they made it with this holographic technology that जो वाटर में टाइड्स और जो ज्वार भाटा है वो आए to influence, to make it like a sub planet. They did it technologically. So because of that हम प्रभावित होते हैं कि हम भी 70% वाटर हैं। मे बी एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या इफेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने इस स्पेसशिप को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ऐसा एसएसपी के ज्यादातर लोग मानते हैं। और इट्स नॉट ओनली 1% तो चलो फेक हो सकता है, उसका आइडिया हो सकता है, डिफरेंट इनसाइडर टोल्ड द सेम थिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और जो हम कहते हैं कि 25 साल पहले अर्थ पे गए थे, वो मून की जो फोटो दिखाते हैं नील आर्मस्ट्रांग, और वो सब फ्रॉड था, फोटोशॉप है, सबको पता है कि अगर 25 साल पहले गए थे तो क्या दोबारा नहीं गए होते? दे नेवर वेंट। कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन करना होगा, किसी को इलेक्शन जीतने होंगे, जैसे हम अभी भी करते हैं, वो तब वहां पे किया होगा। हमारे देश में भी पिछले इलेक्शन से कुछ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी बना दी है स्पेस में डिस्ट्रॉय करने, काइंड ऑफ लाल वेल हमें मैनिपुलेट किया गया है। यस यस, ठीक है। और सर मुझे ये पूछना था कि सोलार फ्लैश के लिए कुछ रिसर्चर्स ऐसे बोल रहे हैं कि 2 सोलार फ्लैशेस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक सोलार फ्लैश आएगा, उसके बाद में ठीक 1.5 इयर्स के बाद में दूसरा सोलार फ्लैश आएगा, और या तो फिर एक आएगा 25 में के आसपास, या तो फिर 2 आएंगे। तो इस पर मतलब आपका क्या बोलना है? मुझे तो अभी तक एक का ही पता है। ओके। और वो एक ही इतना होगा कि उसी को असर काफी समय तक रहेंगे, तो मुझे तो एक का ही पता है। लेकिन कई प्लान, सी वी आर नॉट अलोन, इट्स ए कॉस्मिक इवेंट, and this to implement this cosmic event, depending upon our consciousness, our wish, they do interfere. In 2015 they stopped it, or maybe they prolonged it. So maybe they make in 2 phases. So in the first phase will prepare us to absorb the final light. It is maybe it is possible they want to help us. So the plan A, plan B may exist, but I am not aware of it right now. राइट, ठीक है। और सर आप अक्सर मिडिल पाथ फॉलो करने के लिए कहते हैं, सो इसके बारे में आप बता सकेंगे कि किस तरह से हम डुअलिटी से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से हम एक्चुअल में हमें किस तरह से चलना है अपने लाइफ में? देखिए, ये तो सबको पता है कि सोलर फ्लैश है और एंड टाइम मैडनेस है, और इस एंड टाइम मैडनेस से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को फास्टेस्ट इवॉल्व करें। फास्टेस्ट, इतने कम समय में जो काम हम सदियों से करते थे, पीढ़ियों से करते थे, अब हमें 3 साल में करना है, अगर 2025 है। एंड 2025 डज नॉट मीन कि 2025, इट कुड हैपन टुमारो, इट इज अप टू 2025। तो हमारे पास अगर 2025 भी माने तो मैक्सिमम 3 साल का समय है।
इस 3 साल में तैयार करने के लिए जो योग के मार्ग में जब हम ईडा और पिंगला में होते हैं तो हमारी जर्नी स्टॉप होती है। जब हम मिडिल पाथ में आते हैं, सुषुम्ना में आते हैं, तो हम वर्टिकल राइज करते हैं और यही हमारी इस समय की डिमांड है। तो हमें मिडिल में रहना है। तो मिडिल में रहें कैसे? कह तो सबने दिया मिडिल में रहना है, लेकिन कैसे रहें? तो विपासना की प्रैक्टिस वाले लोग मिडिल में रहते हैं। वो हर चीज देखते हैं अनित्य है, सारी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, ये अनित्य है, आएंगी चली जाएंगी, तो मिडिल में रहने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन विपासना आप 24 आवर्स प्रैक्टिस में अगर जो लोग नहीं ला पाते, मेरी गुरु ने मुझे कहा था तुम 3 चीजों की प्रैक्टिस करो। किसी चीज का विरोध नहीं करना, किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करना। तो जैसे मान लो मैं कहता हूं कि वैक्सीन खराब है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, या मैंने चांद के ऊपर बोला, अब कोई मुझसे आर्गूमेंट करेगा कि कैसे आप बकवास कर रहे हो, इतने सालों से चांद है। तो अगर मैं आर्गूमेंट में आ जाऊंगा तो मैं लेफ्ट या राइट में हो जाऊंगा, तो मैं मिडिल पाथ छोड़ दूंगा। तो मैं जस्टिफाई नहीं करना मुझे कि मैं सही हूं, मैंने ऐसा सुना है और मुझे लॉजिकल लगा, आप मानो या ना मानो। वैक्सीन मैंने सुनी है कि इसमें ग्राफीन ऑक्साइड है, इसमें एमआरएनए पार्टिकल है, आप मानो या ना मानो, लेकिन बताता रहना है, आपके लिए फ्री हो। तो मैं मिडिल में रहता हूं। और मैं समझता हूं हमारे समय की जो अद्भुत ग्रंथ है महाभारत और उसकी गीता की टीचिंग, जब अर्जुन कमजोर पड़ा तो उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान सबसे पहले रथ को बीचों बीच ले गए, दोनों तरफ एग्जैक्ट मिड पॉइंट में ले गए कि दोनों तरफ देखो। ये मिडिल पॉइंट, इसी की मैं मिडिल पॉइंट की बात करता हूँ। ये टीचिंग मेरी मेंटर की है। मैं 2019 में फ्रस्ट्रेटेड तो गलत शब्द है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट था कि कुछ हो नहीं रहा। इतने साल हो गए, 10 साल हो गए कुछ करते हुए, मेडिटेशन नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम सीरियसली करना चाहते हो तो इसकी प्रैक्टिस करो, मिडिल होने की। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। क्या करूं? तो उन्होंने कहा किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करना, किसी चीज का विरोध नहीं करना, और अपने आप से प्रेम करना है। प्रेम अपने आप से लोग नहीं करते। अगर कर्ण अपने आप से प्रेम करता तो उसको साबित करने की इच्छा नहीं होती कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मैं अर्जुन को मारूंगा। क्योंकि इंफीरियरिटी थी, क्योंकि समाज ने उसको जिंदगी भर सूत पुत्र कहा था। उसके अंदर ये डिजायर थी कि मैं आज साबित करके दिखाऊं कि मैं कौन हूं। अगर अपने को प्रेम करना बहुत बड़ी कला है, एक्सेप्ट करना कि मैं ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर परफेक्ट है तो उसका क्रिएशन परफेक्ट है, मैं उसका क्रिएशन हूं, मैं परफेक्ट हूं। तो 3 चीजें उन्होंने कही थी। मैं समझता हूं किसी मंत्र का जाप करने से ज्यादा इफेक्टिव मेरे लिए यही हूं। लेकिन मैं बोलता हूं, लेकिन कोई मैं समझा नहीं पाता इसका महत्व। सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस एज इट इज, नो जस्टिफिकेशन, नो रेजिस्टेंस। फिर लोग कहते हैं कि ठीक है रेजिस्टेंस नहीं करना तो अब हम वैक्सीन का रेजिस्ट नहीं करेंगे। मैं कहता हूं ये तो नहीं है, बोलता मैं लगातार हूं। युद्ध करना पड़ा तो युद्ध करूंगा, काम सारे करने हैं बीच में रह के, इस मिडिल से एक्शन लेना है। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा है, पता नहीं शायद मैं आप एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया सर। सब विपश्यना एक एग्जाम्पल ही है कि बुरे थॉट सारे, अच्छे थॉट सारे हैं, बस उसको सिर्फ ऑब्जर्वर के जैसे ऑब्जर्व यस, करते जाना है। ऑब्जर्व करना है, मिडिल में रहना है, हाँ अनित्य है सब। हाँ हाँ, सही है सही है। मतलब अच्छी चीजों में भी ज्यादा खो नहीं जाना है, बुरी चीजों में भी खो नहीं जाना है, क्योंकि हम अक्सर बह जाते हैं या तो पास्ट में या तो फिर फ्यूचर का सोच सोच के। तो यहाँ पे हम जब भी मिडिल में आ रहे हैं तो प्रेजेंट में आ रहे हैं, यस, हम ऐसे बोल सकते हैं। जो एकदम नाउ मोमेंट है, पूरी तरह से उस नाउ मोमेंट में आ रहे हैं। और खुद के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे भी भगवान ने बनाया है, जैसे भी हमें बनाया है, उसके लिए पूरी तरह से हंड्रेड पूरी परसेंट तरह से यस। एक्सेप्टेंस। तब हाँ प्रूफ हाँ करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है किसी तरह या का, लोअर कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये आज के टाइम की बड़ी जरूरत है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को फास्टेस्ट रेज करें। हम्म, और मैं सबसे ही कहना चाहता हूँ, हमें ये थॉट है कि हम अगर सही तरफ होंगे, मान लो महाभारत का युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ सेना है, कौरव की भी सेना है, पांडवों की भी सेना, सैनिक हैं। सैनिक तो मारे गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पांव कट गया, उनको क्या क्या वो एनलाइटेंड हुए? कुछ नहीं हुआ, वो युद्ध करते रह हम्म, गए। यही हमें जानना है कि हमें ये एक आइडिया है कि हम अगर अच्छी तरफ से युद्ध करेंगे तो हमारी हम रेस करेंगे। नो, इट्स नॉट ट्रू। आप मिडिल में रह के युद्ध करो, मिडिल में रह के एक्शन करो। अब कोई मान लो सीरिया में ISIS का मेंबर बनने चला गया, उसका ये हम्म, आइडिया ही तो है कि मैं धर्म युद्ध कर रहा हूं, मैं जिहाद कर रहा हूं। ये जिहाद उसको उसकी कॉन्शियसनेस को रेस करने में तो कुछ नहीं करेगा, उल्टे बाधा ही बनेगा। तो ये आइडिया
कि गलत सही, पहली बात तो गलत और सही को समझना, सही तरीके से समझना, और उसके बाद भी एक्शन मिडिल से लेना। इस्लाम की एक और कहानी याद आती है, शायद मैं बताता हूँ, शायद वो हेल्प करे मेरी अपनी बात, क्योंकि मैं कह नहीं पाता। जो जब हजरत मोहम्मद के समय भी काफी वार हुई, तो उनकी तरफ से जो सबसे अच्छा योद्धा था हमारा, जिसको हम अर्जुन कहते हैं, वो एक युद्ध में जो डार्क फोर्सेस के तलवार उस समय चलती थी, उसकी तलवार गिर गई और वो उसको मार सकता था, तो उसने उसके मुंह पे थूक दिया, तो वो वापस चला गया बिना मारे। तो उसने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं मुझे मार रहे? तो उसने कहा अभी तक मैं जो कर रहा था ये धर्म के लिए कर रहा था, धर्म युद्ध था, जब तुमने थूका तो मुझे गुस्सा आ गई, अब ये पर्सनल हो गया। तो बीच में रह के धर्म युद्ध है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें न्यूट्रल स्पेस में रहना है। एग्जैक्टली। हम जो भी काम कर रहे हैं न्यूट्रल रहना है। यस अभी जैसे अभी समझो मैं सेशंस भी कर रही हूँ, तो सेशंस में अगर मैं इमोशंस, जैसे समझो मैं अपने घर वालों का सेशन कर रही हूँ, तो घर वालों का जब भी हम करते हैं तो इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं उस चीज एग्जैक्टली। में, और फिर आउटकम के ऊपर हम लोग डिपेंड रखते हैं कि यस रिजल्ट मिलना चाहिए, आउटकम मिलना चाहिए, हम यस कर तो रहे हीलिंग। तो यस वो एक जब स्टेट आ जाती है तब हम हिल जाते हैं। तो यस वो टाइम पर हमें न्यूट्रल स्पेस रहना है कि जो भी आउटकम है, क्योंकि वो ईगो की स्पेस आ जाती है जब भी हम रिजल्ट का यस इंतजार कर रहे हैं या आउटकम का। तो हमें जितना हो सके न्यूट्रल वे में करना है जो भी हम काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, मिडिल में। मिडिल पाथ में। ग्रेट। और जिसमें हम ग्रेट। रहते हैं तो हमारी जो कुंडली बहुत तेजी से रेस करती है, तब हम फिर हम्म। चीजों को देख पर जितना हम देखना शुरू कर देंगे उतना और आसान होता जाएगा। अभी प्रॉब्लम है कि हम क्लियर देख नहीं पाते, क्लियरिटी नहीं है क्योंकि बीच में नहीं है, बीच से दिखता बहुत साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। सो अगर करंट सिचुएशन की हम बात करें तो किस तरह से जो चीजें इस वक्त चल रही है, तो उसको लेकर हम क्या कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? हर एक को मतलब क्या करना है, मतलब हर एक को एक जैसे स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करना है। स्पिरिचुअल साइड तो देख ही रहे हैं हम लोग, साथ साथ हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आप थोड़े ऐसे टिप्स अगर हमें दे सकते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या क्या हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि करंट जो समय है अभी जो जितना इस समय आसान दिख रहा है कि इस समय कोरोना के रूल्स कम हैं या थोड़ी सी लाइफ इजी गोइंग है, ये इल्यूजन है। आने वाला समय अभी फिर डिफिकल्ट है। मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं पश्चिमी देशों से बता रहा हूँ, इन्होंने नई वैक्सीन लॉन्च कर दी है। 4 वैक्सीन यहाँ देने के बाद, 4th बूस्टर के बाद अब कह दिया कि वो तो जल्दी में बनी थी, वो ठीक नहीं थी, ये वाली काम करेगी। ये इंडिया में भी होगा। ये एक कॉस्मिक इवेंट है या फिर ग्लोबल इवेंट आप मान लो, क्योंकि सारी वर्ल्ड की एलिट्स गवर्नमेंट एक साथ मिलकर कर रही है। मंकी बॉक्स काम नहीं करेगा, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्लियर मैसेज है, इससे डरने की जरूरत नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इनका एजेंडा है आने वाले समय पे, ये हमें अपने आप को जितना अच्छा तैयार कर लेंगे। हम 2 तरफ से हमारे ऊपर दब रहे हैं, एक तो एलिट्स हमें दबा रहे हैं और दूसरा सोलर फ्लैश पास आती जा रही है। जब सोलर फ्लैश हम्म। पास आ रही है तो एनर्जी रेज हो रही है, एनर्जी रेज हो रही है तो हमारे जो ट्रॉमा, दबे हुए इमोशंस, जिन पे काम नहीं किया सदियों से, कोई आज के तो है नहीं, वो सब सरफेस पे आ रहे हैं। वो सरफेस पे आ रहे हैं तो हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कई लोग मुझे बताते हैं वी रियली, पता नहीं इंडिया में मैं पूछता हूँ तो मुझे कम रिस्पॉन्स मिलता है, पश्चिमी देशों में यहाँ पे एंड टाइम मैडनेस स्टार्ट हो चुकी है। पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस करंट फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल बिल्कुल। बट इंडिया में भी थोड़ी सी वहां पे सॉलिड है, डेंस है थोड़ी सी, लेकिन अल्टीमेटली वहां भी आएगी। तो हम्म। सबके पास चॉइस है। रक्षा जी इतने समय से बता रही हैं, अपना कॉन्शियसली एक्सरसाइज करो ऑप्शन। थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है तो जल्दी रिसर्च करो, फिनिश करो और अपने ऊपर काम करो, तभी आप बिल्कुल। स्पिरिचुअल वैरियर बन पाओगे। थ्योरीज काम नहीं आएंगी, इंफॉर्मेशन हम्म। काम नहीं आएगी। आप 200 घंटे की वीडियो देख लो लोगों की, वो समय निकल चुका जब हमें इंफॉर्मेशन में डाउट था कि शायद सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, है ना। अब तो 2 साल का हमें एक्सपीरियंस है, हम 2 साल देख रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, वन वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। पड़ोस में हमारा देश चाइना है, हमें वहां पे दिखाई दे रहा है, सोशल क्रेडिट हम्म। स्कोर स्टार्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार क्या क्या बोला गया है, अभी खत्म हुई है थोड़े समय पहले, स्मार्टफोन बॉडी का पार्ट हो जाएगा बाय 2030, 6G नेटवर्क ला रहे हैं, नोकिया के चीफ ने बोला है। फाइजर के चीफ ने बोला है कि मेडिसिन तो हमने बहुत तरक्की कर ली, लोग टाइमली नहीं लेते, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन बना सकते हैं जो बॉडी के अंदर अपने आप टाइमली वो डिजोल्व होती रहेगी। चिप किसी ना किसी ने बॉडी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं।
अलीबाबा के चीफ ने बोला है कि हमने कार्बन एमिशन का ट्रैकर बना लिया है, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के ऊपर वो कार्बन का ट्रैकर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस बार की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग्स की वो जो है जो प्रेस में आई हैं, हमारे सदगुरु जी वहां बैठे हुए थे। तो ये सब अब अगर जानबूझ के भी, देख के भी आंखें बंद रखोगे तो कैसे अपनी जनरेशन को बताओगे, कैसे बचा पाओगे? टाइम आ गया है कि हम एक्शन लें, टाइम आ गया है कि हम जागें। अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं बचा, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज है वो ये भी देखते हैं कि समय कम है, डार्क फोर्स सब जानती है, तो वो भी इसको सोलर फ्लैश से पहले इंप्लीमेंट करना चाहती है अपने एजेंडा को। और एजेंडा चिप है। चिप एक बार अगर ह्यूमन में चिप इम्प्लांट हो गई, इट इज ओनली 90 डेज ड्यूरेशन है, 90 डेज के अंदर अगर वो नहीं हट गई तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हम जिसके लिए पैदा हुए, ह्यूमैनिटी की, हम कभी एनलाइटेंड होंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, इस बर्थ और साइकिल से फ्री होंगे, वो सब भूल जाओ आप लोग। किसी भी धर्म के हो भूल जाओ। ये मत सोचो कि इस धर्म के बचेंगे और धर्म के बचेंगे। ह्यूमैनिटी को एक होने का समय आ गया है। इन्होंने सेपरेशन किया। अब लेकिन ये जो इवेंट है, मान लो ग्लोबल इवेंट हो रहे हैं, एक बीमारी, एक वैक्सीन, तो ह्यूमैनिटी भी एक हो सकती है। सारे धर्म और जातियों को भूल के एक हों, कुछ नहीं कर सकते। ये 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा जिस दिन हम चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।